हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। मूल संविधान कितने भागों में विभक्त था? मूल संविधान 22 भागों में विभक्त था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद तथा भाग हैं? तो वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूची है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय विधि निर्माण प्रक्रिया एकल नागरिकता किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो हमारे देश के संविधान को बनाने वाले लोग बड़े ही विद्वान लोग थे। तो वो लोग क्या किए, अलग अलग देश के संविधानों को उन्होंने उसका अध्ययन किया और वहाँ जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगी उसे अपने संविधान में उसे रख दिया। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया, संसदीय विधि निर्माण प्रक्रिया एकल नागरिकता। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एकल नागरिकता हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। हम केवल भारत के नागरिक हैं। तो ये सभी कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का ये जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार हुआ न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघवाद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। पांचवा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, संघीय शासन व्यवस्था किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7वां क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान में हमारे संशोधन होता है तो ये किस देश से इस प्रक्रिया को लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? 1935 के अधिनियम का। 11वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। 12वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में कितना धन खर्च हुआ? तो संविधान निर्माण में टोटल 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। 13वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो हमारे देश भारत का ही है। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या उनको शॉर्ट में BR अम्बेडकर कहते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 16वां क्वेश्चन है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये सभी जो शब्द बताए गए हैं अभी आपको, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ये सभी शब्द 42वें संविधान संशोधन
सन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। हमारे देश भारत के संविधान में ये सभी शब्द 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा? तो वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1924 में किसने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा का गठन करने की मांग की थी? तो संविधान सभा का गठन करने की मांग किसने की थी? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने। किस सन में? 1924 में। 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में कब रखा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 क में रखा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो 2002 के द्वारा 21 क में, अनुच्छेद 21 क में इसे रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में है। अब क्वेश्चन देखते हैं 24 वाला, तो है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग करके कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संवैधानिक संशोधन सन 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन, उसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये अनुच्छेद किस में रखा गया? तो अनुच्छेद 300 क में रखा गया इसे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? तो वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य। 29 नंबर का क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस संविधान के संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कौन से भाग में? तो भाग 4 क में इसे जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 क में 42वें संविधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? राज्य की सरकार के लिए हैं। जिस राज्य की सरकार होगी उस सरकार, वो राज्य सरकार के लिए होती हैं ये, और ये सकारात्मक आज्ञाएं होती हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जिनकी संख्या 30 क्वेश्चंस को हमने देखा है। हम और भी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पर ही इसे स्टॉप किया जाता है। आप नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन जाकर के देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। MP स्काई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, तब उससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलते जाएंगे। जो भी हमारा नया वीडियो बनेगा वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।